Assalamu alaikum students. In this video we will discuss lecture number 43 of Calculus and Analytical Geometry MTH 101. इसका हमारा टॉपिक है एडिशनल कन्वर्जेंस टेस्ट। लेक्चर नंबर 42 में भी हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे चेक करने के लिए कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कंपैरिजन टेस्ट। वो कहता है लेट समेशन ए के एंड समेशन बी के बी सीरीज विद नॉन नेगेटिव टर्म्स एंड सपोज दैट, यानी ये दो सीरीज़ हमारे पास हैं विद नॉन नेगेटिव टर्म्स, उनमें नेगेटिव टर्म्स नहीं है। एंड सपोज दैट A1 लेस देन इक्वल B1, A2 लेस देन इक्वल B2, सो ऑन, ए के लेस देन इक्वल बी के, यानी कि B1 बड़ा है इधर भी, B2 बड़ा है, B के बड़ा है। ये बड़ी हमारे पास सीरीज़ है, यानी कि इसकी टर्म्स ग्रेटर है, इसकी स्मॉलर है। पहली कंडीशन है इफ़ बिगर सीरीज़, ठीक है, समेशन बी के कन्वर्जेस, यानी अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज़ ए के भी कन्वर्ज करेगी। सेकंड हमारे पास है कि अगर छोटी सीरीज़ ए के डाइवर्ज करती है तो बड़ी सीरीज़ बी के भी डाइवर्ज करेगी। हमारे पास एग्जांपल है समेशन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/k-1/4। हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाना है और बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब इसको करने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, इनफॉर्मल प्रिंसिपल। इसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जैसे ये 2k है तो हमारे पास 2k के साथ इधर जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको अगर डिलीट करें तो हमारे पास ये बन जाएगी 1/2k, ठीक है, ये सीरीज़ बन जाएगी समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2k। अगर इसको ओपन करें तो ये बनेगी 1/2k। अगर k1 पुट करें इधर आएगा 1/2, 2 पुट करें ये आएगा 1/4, इसी तरह 1/8 प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है जैसे 1/4 प्लस 1, या इसको लिख लें 1/5, ठीक है, कि बटा जितना बड़ा होगा आंसर उतना छोटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे है 1/4 तो इसका आंसर क्या आएगा 0.25, ठीक है। बटा जितना बड़ा हो आंसर उतना छोटा आता है, ये हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने किया है 1/4 प्लस 1, ठीक है, ये बन गया 1/5 तो ये आएगा 0.20, ठीक है। ये था 1/4, इसका आंसर 0.25 है। बटा बड़ा किया 5 किया तो ये कम हो गया। अब यहाँ पे ये है 1/2k, ठीक है। अब इसमें एक ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो गया तो आंसर इसका छोटा आएगा। इसका मतलब ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब ये जो है ये छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई ये वन निगलेक्ट करने से, तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। अब सेम चीज़ यानी कि ये इनफॉर्मल प्रिंसिपल हम इधर भी लगाएंगे। यहाँ पे ये 1/4 को हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या सीरीज़ बनेगी k1 से इन्फिनिटी 1/k। हमें पता है 1/k जो है ये हार्मोनिक सीरीज़ होती है और ये भी पता है कि हार्मोनिक सीरीज़ हमेशा डाइवर्ज करती है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्मॉलर है, ठीक है, ये स्मॉलर सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है और ये ग्रेटर है, ये अब बड़ी है। ये स्मॉलर अगर डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट पॉइंट बी, ठीक है। तो इस तरह हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करके बता सकते हैं कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ये दोनों एग्जांपल्स आपके पास इसी कंपैरिजन टेस्ट की मदद से आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है रेशो टेस्ट। लेट समेशन यू के बी अ सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज p इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी यू के प्लस 1/u k, ठीक है। आगे तीन कंडीशंस हैं। अगर p लेस देन 1 हो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर p ग्रेटर देन 1 हो या इन्फिनिटी हो डाइवर्ज करेगी, अगर p इज इक्वल टू 1 हो
तो इनकन्क्लूसिव या मतलब कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सीरीज़ कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल है हमारे पास समेशन के 1 से इन्फिनिटी 1/k फैक्टोरियल। अब हम p पहले फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे ये कंडीशंस। तो p के लिए हमें uk+1 और uk चाहिए। लेट कर लें यहाँ पे uk हमारे पास क्या है 1/k फैक्टोरियल। तो uk+1 क्या आएगा, k की जगह k+1 पुट कर दें। अब p क्या आएगा, लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी, uk+1 हमारे पास क्या है 1/k+1 फैक्टोरियल ओवर uk हमारे पास क्या है 1/k फैक्टोरियल। अब सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और दरमियान वाली टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। अब इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमारे पास लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी वैसे ही आ जाएगा, ऊपर k फैक्टोरियल भी वैसे ही। k+1 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। 5 फैक्टोरियल जब हमने ओपन करना है तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं और 5 से पीछे आते जाते हैं, यानी 5 से लेस। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट किया और लेस करते गए, एक एक लेस करके हमने उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब k+1 का फैक्टोरियल k+1 से स्टार्ट किया, अब इसमें से एक कम किया तो बाकी k बचा, तो k का फैक्टोरियल यहाँ पे स्टॉप कर दें। अब ये k का फैक्टोरियल इस k के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/k+1। अब इधर लिमिट k है ही नहीं तो हमारे पास ये 1 भी वैसे ही रहेगा, इधर k की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें +1। 1 प्लस इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी आएगा, 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया p = 0। कंडीशन चेक कर लें, इफ़ p <1। अब 0 जो है वो <1 है, तो इसका मतलब सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है रूट टेस्ट। इसमें वो कहता है लेट समेशन uk बी अ सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज दैट। पहली है कंडीशन, इफ़ p <1 सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, p < 1 और इन्फिनिटी डाइवर्ज करेगी। अगर p 0 है तो हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, सीरीज़ कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमारे पास है समेशन k 2 से इन्फिनिटी 4k - 5/2k+1 होल की पावर k। अब इसमें हमने रूट टेस्ट लगाना है, तो p हमारे पास आएगा लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी uk की पावर 1/k। अब यहाँ पे uk हमारा क्या है, ये वाला सारा u 4k - 5/2k+1 की पावर k। लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी u के हमारा ये वाला सारा 4k - 5/2k+1। ठीक है, ऊपर पावर हमारी इधर क्या आ रही है k, और इस सारे की पावर ये वाली 1/k। अब ये k इस k से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, p = लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी 4k - 5/2k+1 लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब यहाँ से k कॉमन ले लें तो बाकी इधर 4 बचेगा, माइनस इधर 5/k बचेगा। नीचे से भी k कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 1/k। k से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी 4 - 5/k 2 + 1/k। अब लिमिट अप्लाई कर दें 4 - 5 वैसे ही, k की जगह लिमिट इन्फिनिटी ओवर 2 + 1 वैसे ही, k की जगह लिमिट
इन्फिनिटी, 5 ओवर इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 4 माइनस 0 4, 2 प्लस 0 2, 4 ओवर 2 क्या आ जाएगा 2। तो पी हमारा क्या आ गया 2। अब कंडीशन चेक कर लें, 2 जो है वो बड़ा है 1 से, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 1 हो पी तो हमारी सीरीज़ क्या करती है डाइवर्ज, इसका मतलब ये सीरीज़ जो है ये डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लेट समेशन ए के एंड समेशन बी के बी सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज पी इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेज इन्फिनिटी ए के ओवर बी के। इफ़ p is finite and p greater than 0 then series both converges और both diverge। हमारे पास इस तरह की कोई सीरीज़ गिवन होगी, इसी में से हमने b के बनाना है। लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है a के इज इक्वल टू 1/2k² माइनस के। अब इसी में से हमने b के बनाना है, फिर हमने क्या करना है, ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी, लिमिट लेनी है a के ओवर b के। उसके लिए हमारे पास p का कोई ना कोई आंसर आएगा, फिर हमने ये चेक कर लेना है। अब जो हमने इनफॉर्मल प्रिंसिपल देखा था उसी की मदद से हम यहाँ से b के बनाएंगे कि ये वाली जो सीरीज़ है ये इसमें से माइनस के जो है इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी बच जाएगा 1/2k², ठीक है। ये वाली सीरीज़ इस तरह की, ये जो सीरीज़ बन रही है इसी तरह बिहेव कर रही है। अब ये जो सीरीज़ है k² है, 1/2 को अगर साइड पे करें, ठीक है, अगर 1/2 को साइड पे करें तो इधर बच रहा है 1/k², ठीक है, 1/k²। अब ये इसको कंपैरिजन करें p सीरीज़ से 1/k से, तो p आ रहा है 2, ठीक है। तो हमने पढ़ा था p सीरीज़ में कि अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो कन्वर्ज करती है। अब सबसे पहले हमने p फाइंड करना है, तो लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी, a के हमारे पास क्या है 1/2k² माइनस के, ओवर b के हमने खुद बनाना है, वो हमने बनाया, वो बन रहा था 1/2k²। 2k² को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 2k²। 1 को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आ गया 2k² माइनस के, और साथ लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी, लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी 2k²। अब नीचे से भी 2k² कॉमन ले तो हमारे पास क्या आएगा 2k², इधर 1 बचेगा माइनस इधर क्या बचेगा 1/2k। 2k² से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा लिमिट k अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/1 माइनस 1/2k। अब लिमिट अप्लाई कर दे 1/1 माइनस 1/2 इंटू के की जगह इन्फिनिटी 1/1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाएगा 1/1 माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या आएगा 0, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1, तो p हमारा क्या आ गया 1। अब ये फाइनाइट है, ठीक है। इफ़ p इज़ फाइनाइट, पहली कंडीशन है ये फाइनाइट है, कोई ना कोई नंबर आ गया। दूसरा ग्रेटर देन 0 भी है, आल्सो ग्रेटर देन 0। देन क्या होगा कि दोनों सीरीज़ ए के और बी के या तो दोनों कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी। और हमने देख लिया कि बी के ये जो हमने बनाई है ये पी सीरीज़ टेस्ट की मदद से ये क्या है कन्वर्ज करती है। तो अगर ए कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब ये भी कन्वर्ज करेगी, दोनों कन्वर्ज करेंगी। इसका मतलब ए के एंड बी के बोथ कन्वर्जेस। तो ये था लेक्चर नंबर 43। उम्मीद आप सबको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं से समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।